हेलो एवरीवन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था द लिविंग वर्ल्ड में कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग तब कहेंगे जब वो कुछ बेसिक कैरेक्टर्स शो करेगा। जैसे हमने देखा था कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ठीक है, कॉन्शियसनेस। हम किसी ऑर्गेनिज्म को केवल तब लिविंग नहीं कहेंगे जब वो केवल ग्रोथ या रिप्रोडक्शन शो कर रहा था। हमने ये देखा था कि ये जो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये जो फीचर हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, वो एक कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर है, क्योंकि ये फीचर कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है या कॉन्शियसनेस है, ये जो फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये है डिफाइनिंग फ़ीचर। ठीक है, हमने दो तरीके के फ़ीचर्स की बात की थी, कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर और डिफाइनिंग फ़ीचर। कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर वो फ़ीचर है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिलते हैं और नॉन लिविंग में भी। डिफाइनिंग फ़ीचर्स वो फ़ीचर हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, जैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, कॉन्शियसनेस, ये चीज़ें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को ही मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर में जो चीज़ टर्म है वो है नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर है क्या? ठीक है, देखो, इतने सारे मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं इस प्लैनेट में, इस वर्ल्ड में, तो उन सभी प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई करने का कोई ना कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए। तो ये हम पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर में, जिसे हम बोलते हैं नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी प्लांट और एनिमल का नेम कैसे रखना है, ये हम पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर में। इसके लिए दो ऑर्गेनाइजेशन है, ICBN, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, जो डिसाइड करती है कि किसी भी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या होना चाहिए। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है ICZN, जो ये डिसाइड करती है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का किसी भी एनिमल का साइंटिफिक नेम क्या होना चाहिए। ठीक है, नॉमेनक्लेचर आपके NCERT में लिखा है, द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म such that a particular organism is known by the same name all over the world। ठीक है, नॉमेनक्लेचर में हम किसी भी प्लांट या एनिमल को एक ऐसा साइंटिफिक नेम देंगे जिसके नाम से वो पूरी दुनिया में जाना जाएगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर टू असाइन अ साइंटिफिक नेम टू ईच नोन ऑर्गेनिजम्स। जो हमने बोला कि ICBN जो है प्लांट्स का बॉटनिकल नेम डिसाइड करती है, एंड ICZN हमारे जूलॉजिकल नेम्स का। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर है क्या? इज़ बेसिकली द नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नोन organisms. Each name has two components, generic name and specific epithet. This system of providing name with two components is called as binomial nomenclature। तो हमने पढ़ा कि nomenclature is the naming of an organism। तो एक हमारे पास nomenclature आता है जिसे हम बोलते हैं बाइनोमिकल नॉमेनक्लेचर। बाई का मतलब दो। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब हम नाम लिखते हैं, जैसे अगर मैं मैंगो का साइंटिफिक नेम लिखूँ मैगीफेरा इंडिका, ठीक है, तो जो इसमें फर्स्ट नेम होता है हमारा, ये होता है जेनेरिक नेम, दूसरा होता है स्पेसिफिक नेम। ठीक है, जेनेरिक नेम को हम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं और स्पेसिफिक नेम को स्मॉल लेटर से। ठीक है, यही हमने बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में पढ़ा कि द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो का एग्जाम्पल दिया है, इज रिटन एज मैगीफेरा इंडिका। Biological names are generally in Latin and written in italics. They are Latinized or derived from Latin, irrespective of the origin। तो biological name बेसिकली किस लैंग्वेज से लिए गए हैं? लैटिन लैंग्वेज, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज हमारी डेड लैंग्वेज है। ठीक है, उसका कोई मतलब लैटिन में अगर मैगीफेरा है तो वो उसका मीनिंग का कुछ और नहीं होगा। ठीक है, इसलिए बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। द फर्स्ट word in biological name represents the genus while the second component denotes the specific epithet। तो फर्स्ट जो होता है ये होता है हमारा जेनेरिक नेम, लास्ट
जो होता है स्पेसिफिक नेम। जेनेरिक नेम को हम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं और स्मॉल स्पेसिफिक नेम को स्मॉल लेटर से। अगर ये कहीं बुक में लिखा है तो ये हमेशा इटैलिक्स में लिखा होगा, ठीक है। और अगर हम इसे कॉपी में लिख रहे हैं तो मैगी फेयर को अंडरलाइन करेंगे और इंडिका को भी अंडरलाइन करेंगे। और जेनेरिक नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और स्पेसिफिक का स्मॉल होगा, ठीक है। ठीक है, यही लिखा है इसमें, बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन, ठीक है। जब हम हाथ से लिख रहे हैं तो उन्हें अंडरलाइन करेंगे। और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, ये लैटिन ओरिजिन है इसलिए इटैलिक्स में लिखा गया है। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। कल हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या है, टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सा क्या है, सिस्टमैटिक्स क्या है, ठीक है। Thank you so much for watching this video. Do like, share and subscribe. Happy learning.